ऑलराइट, नमोकार मंत्र स्टार्ट कर लेते हैं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं, एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलाचरण हो गया है, अपना टाइम हो गया है। हमने 4 क्लासेस किए हैं। पहले 2 सूत्र नमोकार मंत्र का पूरा हो गया है। पंचेंद्रिय का 36 गुणों में से 18 गुण हो गए। कभी कभी किसी को ऐसा लग सकता है कि थोड़ा हम ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे, बट एक बार ये 36 गुण क्लियर हो जाए ना तो आगे का बहुत आसान हो जाएगा। ये जो तुम्हारा फाउंडेशन है, पूरा सब कुछ बनाने के लिए ये 2 सूत्र फाउंडेशन है। तभी तो सबसे पहले ये 2 सूत्र सिखाते। जब ये सूत्र एक बार मीनिंग के साथ एकदम अच्छे पकड़ में आ जाए, फिर बाकी तो फिर क्या ना, एक बार फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो कैसे बिल्डिंग फास्ट बनती है, बस वैसा ही है। तो बाद में आपको बहुत सब कुछ एकदम आसान लगेगा। तो अभी तक हमने जो किया उसमें सामायिक का भी मीनिंग कर लिया, चैत्यवंदन का भी मीनिंग कर लिया, सिर्फ वर्ड का मीनिंग, और नमोकार मंत्र का मीनिंग कर लिया। फिर पंचेंद्रिय में आए। पंचेंद्रिय में हमने पहले क्या देखा कि इंद्रियों के विकारों की वजह से कर्मों का जो आश्रय होता है उसको रोकना, वो पहले सीखा कि गुरु कैसे करते हैं। हमें साधु बनना है, सामायिक करनी है, तो 48 मिनट्स के लिए हम साधु बन रहे हैं, तो साधु कैसे होते हैं वो पता हो तो हम अच्छे से कर सकते हैं वैसा फॉलोइंग। इसके लिए हम अभी सीख रहे हैं कि साधु के गुरु के गुण कैसे होते हैं। तो हमने उसमें सुदेव कौन होता है, सुगुरु कौन होता है, सुशास्त्र कौन होता है, इसमें देखा। फिर तो इंद्रिय विकारों के बारे में समझा, उसको कैसे रोकना है समझा। फिर 9 जो है ब्रह्मचर्य को पालन करने के जो फेंसेस, कंपाउंड या बाड़ कहो, बाड़ गुजराती में कहेंगे, बाड़ हिंदी में कहेंगे, कंपाउंड फेंस कहेंगे, वो 9 फेंस क्या होते हैं। अगर इंद्रियों को वश में रखते हैं तो ब्रह्मचर्य को पालन करना आसान होता है, और ये दोनों अगर वश में होते हैं तो कषायों को कंट्रोल करने में आसान होता है। तो हमने लास्ट टाइम कषायों का कितना इंपॉर्टेंस होता है वो देखा, कौन से कषाय होते हैं वो देखा, उसके ऑपोजिट्स क्या होते हैं वो देखा। तो उसके बारे में काफी टाइम स्पेंड किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कषाय के बारे में, लास्ट टाइम हमने देखा था। तो अभी हम जो है लास्ट टाइम के जो क्वेश्चंस थे उसके बारे में देखेंगे, वो समझेंगे, एंड देन विल कंटिन्यू विद आवर क्लास। ऑलराइट, तो अपना पहला क्वेश्चन था, सम्यक् देवों का जन्म मरण हो सकता है पर सुदेव इन सबसे मुक्त होते हैं। तो इसमें कुछ लोगों ने इसको सही कहा, कुछ लोगों ने इसको गलत कहा। इसका सही आंसर क्या है? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन? सही है कि गलत है? कैन एनीबॉडी टेल? सही है। सही है। तो इसके बारे में हम क्या करते हैं इस बार, थोड़ा ना ये जो क्वेश्चन है सम्यक द्विदेव और सुदेव में, मुझे लगा कि काफी लोगों का थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, और ये पॉइंट समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए थोड़ा ये समझना जरूरी है, जो मैंने स्क्रीन पे अभी दिखाया है, ये स्लाइड खास इसके लिए बनाई है कि हम इस पॉइंट को समझें। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये शेप किसको पता है? व्हाट इज द शेप ऑफ, ये किसका शेप है? ये जो स्क्रीन पे शेप दिखा रहा है ये किसका शेप है? ये कोई बता सकता है? कौन सा शेप? ये जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, Pritesh, we are seeing only the question and questions. ठीक है, ओके, लेट मी चेंज इट। अब दिखाई दे रहा है? Yes. हाँ, अच्छा, ये शेप किसको ये किसको पता है किसका शेप है? ये लोकाकाश।
लोकाकाश। लोकाकाश मतलब क्या कहेंगे साधारण भाषा में इसको? जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वास करते हैं। यूनिवर्स, ये अपना यूनिवर्स है ना। ये यहाँ पे सारे जो तारे सितारे जो दिखाई दे रहे हैं हमें पूरे यूनिवर्स में, ये उसका शेप है। इस शेप में, इस शेप के बाहर कोई भी एक भी स्टार नहीं है, प्लैनेट नहीं है, कुछ नहीं है। और इसको साइंस भी यही शेप को मानती है, फ्रेंच साइंटिस्ट हो या नासा के साइंटिस्ट हो। इसके बराबर मध्य भाग में क्या है, तो अर्थ यहाँ पे सिचुएटेड है, जहाँ पे हम रहते हैं। इसके यहाँ पे करोड़ों लाखों करोड़ों सितारे हैं, तारे प्लैनेट्स है। उसमें से एक जो है मेरा एरो जहाँ पे एकदम बीच में, वहां पे अर्थ है, राइट। तो यहाँ पे कौन कौन रहता है, तो मनुष्य और तिर्यंच। तिर्यंच में सिर्फ एनिमल्स नहीं आते, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों आते हैं, ठीक है। तो बीच में रहते कौन, तो राइट इन द सेंटर मनुष्य और तिर्यंच। नीचे कौन रहते हैं, नारकी, जो नरक में रहते हो। और जो ऊपर है वो देवलोक, जो देव गति में होते। जैसे देवगति यहाँ पे हेवन जिसको कहेंगे लोग, स्वर्ग में जाना है कहते हैं ना, मुझे स्वर्ग में जाना है, स्वर्गवासी हो गए, जो भी यूज करते हैं। तो स्वर्ग मतलब हेवन की बात करते हैं। नरक मतलब हेल, यहाँ के नारकी। तो हेवन में जो जाते हैं वो देव हो जाते हैं। जो हेवन में, जो स्वर्ग में जन्मता है उसको देव कहेंगे, जो नरक में जन्मता है उसको नारकी कहेंगे। मनुष्य गति में जो मनुष्य, और तिर्यंश में कौन आते हैं, सारे प्राणी, सारे पशु पक्षी, सारे प्लांट्स, ये सब तिर्यंश में आ गए। ये जो चारों गति है, देव गति, मनुष्य, तिर्यंश गति, नरक गति, ये मर के चारों गति में एक दूसरे में आते जाते रहते। तो हम इन चारों गति में जन्म मरण करते हैं, एक में से दूसरे, दूसरे में से पहले, या तो एक में से सिर्फ रिपीट उसी में। तो इसको कहेंगे चार गति। जो हम स्वस्तिक में चार गति देखते हैं, ये हो गए चार गति। अभी हर चारों के चारों गति में जो सही समझ वाले जीव हो सकते हैं और गलत समझ वाले जीव हो सकते हैं। सही मान्यता वाले जीव हो सकते हैं, गलत मान्यता वाले जीव हो सकते हैं। जो सही मान्यता वाले, उसी को क्या कहेंगे, सम्यक्त्वी, जो जिसको सम्यक्त्व हो चुका है ऐसे। और जो गलत मानता है उसको कहेंगे मिथ्यात्वी। तो कौन से सुदेव, सुगुरु, सुशास्त्र में उसकी समझ सही है कि गलत है, उस पर डिसाइड होता है सम्यक्त्व है कि नहीं। जो खुद का स्वरूप समझा है कि नहीं, एक ही मीनिंग है इसका, अलग अलग आप डेफिनेशन देखो, मीनिंग तो कोर में एक ही है कि मेरा स्वरूप क्या है और मेरा स्वरूप क्या नहीं है। ये अगर हम समझते नहीं है तो मेरा स्वरूप नहीं समझते तो मिथ्यात्व, और खुद का स्वरूप समझते तो सम्यक्त्वी। तो इन चारों गतियों में कौन होता है, सम्यक्त्व भी होता है। देव में भी सम्यक्त्व होते हैं, मिथ्यात्व होते हैं, जिनको सही समझे गलत समझे। मनुष्य में भी वो कौन होता है, तो सम्यक्त्व होते हैं, मिथ्यात्व होते हैं। तिर्यंश में भी तो कौन होता है, तिर्यंश में जो पंचेंद्रिय जीव होते हैं और जिनको मन होता है, ऐसे जो जीव होते हैं उनको सम्यक्त्व आने की कैपेबिलिटी रहती है, सही समझ आने की कैपेबिलिटी रहती है। तभी तो भगवान के समोसरण में हाथी, घोड़े, ये सब आते हैं। जिनको शेर भी आते हैं, जिनको मन होता है, पांचों इंद्रिय होते हैं, वो सम्यक भी हो सकते हैं, मिथ्यात्व भी हो सकते हैं। जो और जो नरक है ना, नरक में जन्मे वाले, जो जन्म लेते हैं उनको जन्मते समय तो नहीं होता, बट इतनी वेदना होती है और उनको सब कुछ याद आता है, मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने ये गलती की थी। तो ये जब याद आता है तो उनको उस वेदना के कारण उनको सम्यक्त्व हो सकता है। ठीक हो गया। तो चारों गति में जो होते हैं, जन्म मरण का साइकिल चालू रहता है, और चारों में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व, सही समझने वाले या गलत समझने वाले लोग रहते हैं। और ये जो सही समझने वाले मनुष्य होते हैं, ये दीक्षा लेने के बाद पंच परमेष्टि में चले जाते हैं। और जो दीक्षा लेने के बाद अरिहंत या सिद्ध बनते हैं, उनको कहेंगे लिबरेटेड सोल, जो मुक्त हो गए हैं, जो उन्हीं को कहेंगे सुदेव, उन्हीं को कहेंगे भगवान। ये पॉइंट मैंने क्यों लिया, क्योंकि काफी लोगों का जो पहला पॉइंट है उसमें गड़बड़ हो रही थी। तो भगवान और सुदेव इज वन एंड द सेम थिंग। वो कौन है, जो सिद्धशिला में ऑलरेडी जा चुके हैं, टॉप मोस्ट लेयर, सिद्धशिला में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, या तो एकदम ऊपर, एकदम ऊपर, एकदम सबसे ऊपर है, और या तो फिर जो अरिहंत हुए हैं, जैसे उनका निर्वाण होता है वो अशरीरी बन के सिद्ध में चले जाएंगे। तो अरिहंत या सिद्ध वही सिर्फ सुदेव होते हैं, अरिहंत या सिद्ध भगवान ही सुदेव होते हैं। बाकी के
सुदेव की श्रेणी में नहीं आते। और जो ये देव, सम्यक देव कह रहे हैं ना, हमने देखा था लास्ट टाइम मणिभद्रवीर का एग्जाम्पल देखा था, फिर हमने घंटाकर्ण महावीर का एग्जाम्पल देखा था। तो ये सब देव होते हैं, देव गति वाले, जिनका आयु पूर्ण होने के बाद वो फिर से दूसरे किसी गति में जन्म लेंगे तब, बट उनको श्रद्धांत सही है, मान्यता सही है, इसके लिए वो सम्यक्त्वी देव है। और वो सुदेव की रक्षा में रहते हैं, राइट। जो अपने, जैसे कि आप प्राइम मिनिस्टर आते हो तो उसके साथ बॉडीगार्ड रहते हैं ना, वैसे, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, तो अपने अरिहंत और सिद्ध, और उनके जो बॉडीगार्ड है वो है सम्यक्त्वी देव। क्लियर हो गया? किसी को भी सवाल हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि काफी लोगों ने जो आंसर भेजे ना, उसमें काफी लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, इसके लिए मैंने ये दिखाया। जो हम स्वस्तिक बनाते हैं ना, स्वस्तिक मंदिर में काफी लोग बनाते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके ब्रीफली दिखाता हूँ। ये स्वस्तिक हम बनाते हैं ऐसा, तो ये चारों इन गतियों को रिप्रेजेंट करता है। ये ठीक से नहीं बना, बट द पॉइंट समझ गया आप। देव गति, मनुष्य गति, तिरंज गति, नरक गति, ऐसे 4 गतियों को। ऊपर जो 3 डॉट होते हैं वो कौन से डॉट होते हैं? वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। ज्ञान दर्शन चारित्र। सिर्फ ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मतलब क्या? सही मान्यता, सही सम्यक दर्शन मतलब सही मान्यता, सही बिलीफ, सही ज्ञान, सही नॉलेज, और सही चारित्र मतलब कॉन्डक्ट, कि आपका बिहेवियर कैसा है, जिस तरह से बिहेवियर, और वितरागता है कि नहीं। ये जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अगर मिल जाए तो ये चारों गति वाले जीव है, वो कहा जाएंगे सिद्धशीला। see my screen. सिद्धशिला एट द टॉप रहती ना, ये यहाँ पे भी आप देखोगे सिद्धशिला, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एरो, तो सिद्धशिला में एकदम टॉप, सिद्धशिला के ऊपर जो होती है ना, सिद्धशिला, शिला मतलब स्टोन, उस सिद्धशिला के ऊपर यूनिवर्स के एकदम टॉप मोस्ट पोजिशन पर कौन जाते हैं? तो जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पा के जन्म मरण का नाश करके सिद्धशिला में चले जाते हैं, वो भगवान सिद्ध देव होते हैं, सिद्ध भगवान। उनको सुदेव कहेंगे, सिद्ध कहेंगे। तो ये हो गया सुदेव और सम्यक देव का ये हो गया डिफरेंस। किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज अभी पूछिए, दिस इज द टाइम टू आस्क। कोई क्वेश्चन? I'm struggling with the screen. प्रतेश ये जो आपने अभी बोला ना, ये मणिभद्र और ये सब सम्यक देवी देवता है, राइट? हाँ हाँ। और ये जो आपने एक और शिखर जी में है, राइट? अधिष्ठायक देव भूम्या बाबा बोलते हैं। He also comes in सम्यक देव कैटेगरी। कौन से? भूम्या बाबा। हाँ भूमिया जी, हाँ। जो भी रक्षक देवी देवता होते हैं ना, वो सभी वो सारे हाँ हाँ। कोई कोई जन्म से सम्यक नहीं होते, बाद में सम्यक तो आता है उनको, बाद में उनकी मान्यता सही हो जाती है, बट जन्म से होना जरूरी नहीं होता। ओके, क्लियर हो गया डाउट? So once they have attained samyak, they will go to moksha, right? Not necessarily. सम्यक्त्व आने के बाद सैकड़ों लाखों भव हो सकते हैं बिफोर मोक्ष आने के लिए, बट सम्यक्त्व आ गया एक बार तो आपको मोक्ष जाना नक्की हो गया। अभी उसका टाइम ड्यूरेशन है वो आपके पुरुषार्थ पे, आप कितना एफर्ट करते हो वहां पे जाने के लिए, आप कितना एफर्ट करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। जो हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतने जल्दी जा पाएंगे, बट आ गया मतलब तुरंत जाएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। जाना नक्की हो गया, आपको टिकट मिल गया मोक्ष में जाने का, सम्यक्त्व आ गया तो, बट तुरंत जाते हैं। उसके लिए मनुष्य जन्म ही लेना पड़ता है, तो देवों को पूरा लाइफ पूरा करके मनुष्य में आना पड़ता है, और मनुष्य में आके दीक्षा लेके फिर पूरा तप करके सब कर्मों की निर्जरा करके फिर मोक्ष में जाते हैं। तो उसको करने में काफी भाव लग जाते हैं जनरली। कुछ कुछ होते हैं जो सम्यक्त्व आने के बाद तुरंत जाते हैं, बट मेजोरिटी बहुत भाव लग जाते हैं। बट अगर सम्यक्त्व नहीं आएगा तो वो
मोक्ष में जाना जाने अभी तक टिकट भी नहीं पक्का मिला है। नहीं। ठीक है, क्लियर? यप क्लियर। अच्छा, और किसी को कोई डाउट? हाँ हाँ હા જેવી રીતે આ દેવ બી હોય એટલે દેવી પણ એવી રીતે સમ્યક હોય એ લોકો हाँ हाँ कोई આપણે सेकंड। દેવી પણ હોય છે ને આમ हाँ 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 देवीपन सम्यक्त्व हो चुका। सम्यक्त्व एक बार आ गया तो जो है आपको मनुष्य मतलब मोक्ष में जाना नक्की हो गया, बट उस भाव में जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। उस भाव में तो सिर्फ जो मनुष्य होते हैं दीक्षा लेते हैं उनको पॉसिबल है, और इस टाइम पीरियड में 5th आरा में तो वो भी पॉसिबल नहीं है। बट अगर सम्यक्त्व नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं, ठीक है? So that means if you don't take diksha, you don't get samyaktva. Is that true? नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपको सम्यक्त्व देवों को भी नरक में जो है ना उसको भी सम्यक्त्व हो सकता है ना। सम्यक्त्व मतलब क्या? मान्यता सही होनी, थॉट प्रोसेस राइट होना, सोच सही होनी, उसको कहेंगे Yeah, so you can have a samyaktva jnana in manushya like today also, right? You mean to say? सम्यक्त्व आज भी हो सकता है, नरक में भी हो Okay. सकता है, तिर्यंश में भी हो सकता है, देव में भी हो सकता है। इस युग में भी हो सकता है मतलब, हाँ, right? इस युग में भी सम्यक्त्व हो सकता है। Okay, I see. और है काफी सम्यक्त्व अभी भी है। Yeah, that's what I heard. So then again you said you have to take a diksha and also I was wondering that वो means भगवान बनने के लिए, okay, Bhagwan, that's a सुदेव different बनने thing. के लिए। Okay, got it. हाँ। Okay, thanks. Pritish, एक और क्वेश्चन था। There is freezing on me. Yes, please. तो प्रीतिश, सम्यक्त्व हमको मनुष्य गति में मिलेगा या हम देव गति में सम्यक्त्व ले सकते हैं? देव गति में भी ले सकते हो, नरक में भी आ सकता है, मनुष्य में भी आ सकता है। हाँ हाँ जो अभी मणिभद्र वीर देव है और बाकी जो देवी देवता है जो अपने मंदिर में दिखते हैं, हाँ तो उनका भाव अभी तक बाकी है क्या? हाँ, वो जो है देवी देवता वो तो फिर से लाइफ पूरी करके फिर उनको मनुष्य में आके दीक्षा लेके तब करेंगे, तब जाके वो भगवान बनेंगे। जो देवी देवता है वो अभी भगवान नहीं है, और उनको तो वो तो बॉडीगार्ड है ना भगवान के, उनको तो वो तो एक नियम भी पालन नहीं कर सकते देवलोक में जो होते हैं। સિદ્ધ ગતિમાં જવા માટે મનુષ્ય જન્મ જરૂરી છે हाँ અને દીક્ષા લઈએ તે પછી જ આપણે બધા કર્મો ખપે તો જ આપણે જઈ શકીએ। हाँ એટલે દેવ ગતિ કરતા બી મનુષ્ય વધારે સારો એવું નહીં? हाँ बरोबर, मनुष्य ही जो है वो दीक्षा ले सकता है ना, और कोई नहीं, नरक नहीं ले सकते, देव नहीं ले सकते, तिर्यंश नहीं ले सकते, इसके लिए मनुष्य ही चाहिए, और मनुष्य में ही आपको दीक्षा ले सकते हो। बट सम्यक्त्व जो है वो किसी भी भाव में आ सकता है। बाद में भगवान बनने के लिए आपको मनुष्य में तो आना ही पड़ेगा। जो देव है उनको, मणिभद्रवीर को भी उनका आयु पूरा करके मनुष्य में जन्म लेके दीक्षा लेके भगवान बनना पड़ेगा। मुझे जो है मेरा थोड़ा स्क्रीन में इशू आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू, अभी थोड़ा स्क्रीन फ्रीज हो गया है। not able to अभी दिखाई दे रहा है आपको सबको? हाँ ठीक है, आई वाज एबल टू फिक्स इट। तो अभी पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, सम्यक्त्व देव और सुदेव में डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? सम्यक्त्व देव मतलब सही मान्यता वाले देव, और सुदेव मतलब अरिहंत और सिद्ध। हमने वो चार गति देखे, और अरिहंत और सिद्ध है वो सुदेव है। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन, सम्यक्त्व देवों का अपना खुद का मंदिर हो सकता है? तो नहीं, मणिभद्रवीर जो है, घंटाकर्ण महावीर, उनका खुद का मंदिर नहीं होता।
वो अपने मेन जो 24 तीर्थंकर है ना, वहां पे उनको बॉडीगार्ड की तरह होते हैं ना, भगवान के बॉडीगार्ड, इसके लिए वहां पे उनकी प्रतिमाएं होती है। उनका खुद का अलग से मंदिर नहीं होता है, ठीक है। महुड़ी के श्री घंटाकर्ण महावीर या पावल के श्री मणिभद्रवीर, इनके दर्शन करने जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग अभी कितने लोग, आपने भी सुना होगा, कितने लोग कहते हैं मैं तो महुड़ी में जाके घंटाकर्ण महावीर के दर्शन करके। तो आप महुड़ी में क्यों गए हैं? क्योंकि पद्म प्रभु स्वामी के दर्शन करते थे और वहां पे घंटाकर्ण महावीर है। तो पावरफुल क्यों है? क्योंकि वहां पे पद्म प्रभु स्वामी है, तो हमें गड़बड़ नहीं करनी है। जैसे आंगी के दर्शन करने जाते हैं और भगवान भूल जाते हैं और आंगी का ही दर्शन करके आते हैं, ऐसा नहीं। भगवान की वितरागता का दर्शन करना है, वैसे ही पद्म प्रभु स्वामी का दर्शन करना है। और वहां पे घंटाकर्ण महावीर भी देव अवेलेबल है। घंटाकर्ण महावीर और महावीर स्वामी भगवान में डिफरेंस है, ओके। घंटाकर्ण महावीर देव, जो देवलोक वाले देव है, जिनका आयु पूरा होके फिर से मनुष्य में आना पड़ेगा। और महावीर स्वामी भगवान कौन है? अभी तो सिद्धशिला में भी पहुंच चुके हो, सुदेव। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज रोक के मुझे पूछिएगा, ठीक है। जिस रसोई घर में मांस बनता है, उस रसोई घर से जैन खाना खाने से मांस खाने का पाप नहीं लगता। तो आप सबको पता चल गया है, आपने सबने आंसर सही किया कि अगर जिस किचन में दोनों साथ में बनता है, आप होटल में जाते हो तो सोचो, तो वहां पे कंटेमिनेशन होता है कि नहीं होता है? 100% होता है, और फिर मांस खाने का पाप लगता है हमको। मिथ्यात्व तोड़ने से अनंतानुबंधी श्रेणी के कषाय टूट जाते हैं। तो बिल्कुल, कषाय के 4 लेवल देखे थे हमने, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षणी, प्रत्यक्षणी और संज्वलन। जब ये चारों लेवल का नाश होता है तभी हम भगवान बनते हैं। और सम्यक तो पाने से सबसे पहले वाला अनंतानुबंधी है, वो टूट जाता है। मिथ्या तो जब टूट जाता है, सम्यक तो मिल जाता है, तो ये चला जाता है। और फिर अप्रत्यक्षणी कब जाता है? जब हम व्रती श्रावक बनते हैं। और प्रत्यक्षणी कब जाता है? जब हम साधु बनते हैं। और संज्वलन कब जाता है? जब हम भगवान बनते हैं। ऐसे 4 लेवल हमने लास्ट टाइम देखे थे, काफी डिटेल में गए थे हम। ये सवाल जो है, हमारे क्रोध का कारण हमेशा कोई दूसरा व्यक्ति होता है, इसमें काफी लोगों ने गड़बड़ की है। तो कौन होता है अपने क्रोध का कारण? अपने क्रोध का कारण कौन होता है? हम खुद ही होते हैं। हम खुद ही होते हैं। ये तो कोई भी चीज, अभी जैसे किसी को मीठा पसंद है और किसी को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जो मीठी वस्तु थी उसमें प्रॉब्लम नहीं था, उस व्यक्ति में प्रॉब्लम था जो इष्ट अनिष्ट करता है। तो ये क्रोध का कारण जो है हम खुद ही होते हैं। और हमको जो तकलीफ होती है उसका भी कारण कौन होता है? हम खुद ही होते हैं। किसी के बारे में उनके पीठ पीछे बात करना, अनिष्ट बात करना, शिकायत करना, गॉसिप करना, ये क्रोध नहीं है। इज दैट ट्रू? नहीं, ये क्रोध ही है। क्या होता है, हमसे जो पावरफुल व्यक्ति होता है या तो हमारी बराबरी वाला व्यक्ति होता है ना, तो उसके सामने हम आग बबूला नहीं होते, तो पीछे हम वो जाने के बाद उनकी कंप्लेन चालू कर देते हैं। 4 लोग में से 1 लोग नहीं है तो जो तीसरा है, जो बाकी के 3 क्या करते हैं? चौथे की शिकायत करना चालू। तो ऐसा नहीं करना है। गॉसिपिंग उसको बहुत पॉपुलर है सबको। तो ये जो है दूसरे के पीठ पीछे बात करना, इस टाइप ऑफ एन एंगर। काफी बार अंदर एंगर होता है, एक शब्द में नहीं बोलते आप, बट अंदर एंगर होता है। सो ये बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। बदले की भावना रखना, बैर रखना क्रोध का सबसे खतरनाक रूप है। इज दैट ट्रू और नॉट? राइट। जैसे अगर आप खाना बाहर रखो तो क्या होता है? सड़ जाता है ना, सड़ जाता है। आप खाना नहीं खाओ, ऐसे ही रखो, और रखा कितने दिन रखने, 6-6 महीने, 8-8 महीने रखो, और सड़ जाता है ना। वैसे ही वो जो क्रोध है ना, हमारे वो क्रोध की भावना, बदले की भावना हमारे मन में रखना, महीने महीने तक ग्रज होल्ड कर रखना। अभी तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, शांत। मैंने तो ऐसे भी सुना था कि बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, जरूरी नहीं होते उनका आवाज ऊंचा होता है, सिर्फ शांति से बोल देते भाई उसको खत्म करो। मैंने याद रखा है उसको। तो कहने का मतलब है कि आप जो ये अंदर भाव रखते हो ना कि अगर मुझे ये करना है, टाइम मौका आने पे देख लूंगा। हमको बहुत हिंदी मूवीज तो बहुत देखते हैं हम, बदले की भावना, वी आर सो या उसने उसको अटैक कर लिया, उसने उसको उसका बदला ले लिया, तो हम एक्चुअली मन ही मन खुश हो जाते हैं। अच्छा किया, उसको ही डिजर्व्ड इट, ही रियली डिड दैट बैड। ये जो सोच है ना, उसको सड़ा हुआ गुस्सा कहेंगे। बहुत भयानक, बहुत भयानक। जन्म जन्मांतर का जो बंधन है उससे बनता है।
तो ये बहुत भयंकर चीज है। बदले की भावना इज द वर्स्ट थिंग, क्षमा करना इज द बेस्ट थिंग। हमने देखा क्षमा करेंगे तो उनसे फिर से वो ये नहीं रहेगा, परंपरा नहीं चालू होगी कि भाई दुर्गति, फिर से मिलना है, फिर से द्वेष करना है, फिर से नए कर्म, फिर से दुर्गति, फिर से दुख। ये जो साइकिल है इससे बचेंगे। तो ये जो रिवेंज की साइकिल है बहुत डेंजरस होती है, जन्म जन्म तक चलती है। इसके लिए सब माफ करना, नहीं तो हर जन्म में उनसे पाला पड़ेगा। सहनशीलता और क्षमा भाव क्रोध का नाश करता है। तो क्षमा भाव होगा तो सहन कर पाएंगे, सहन करेंगे तो क्रोध को हम डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। अभी ऐसा होता है ना, काफी लोग सहन करते हैं बट अंदर क्रोध की भावना रखते हैं, सिर्फ एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसके इट इज आउट ऑफ देयर वीकनेस। जो सहता है वो उसकी वीकनेस होना जरूरी नहीं है। क्षमा वीरस्य भूषणम, ये वीर का एक भूषण है, आभूषण है, गुण है। तो हमको ये याद रखना है कि हम अगर सह भी रहे तो अंदर से उनको क्षमा करना बहुत जरूरी है। अगर हम क्षमा नहीं कर रहे और अंदर ही अंदर वो गुस्सा पकड़ के रख रहे हैं, तो बाहर से तो दिखाई दे रहा है कि कितना सहन कर रहा है, बट अंदर से वो सड़ा हुआ गुस्सा बहुत भयानक उसका फल देके जा सकता है। तो अंदर से, बाहर से सहनशीलता और अंदर से क्षमा भाव दोनों चाहिए। खुद को दूसरे से कम समझना, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, वो तो ये मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो गए ऐसे ही है। तो ये जो हतबलपना है, वीकनेस है, कि वीकनेस दिखाना, वीकनेस फील करना, कम समझना, खुद को कम लेखना, दीनता, ये मान कषाय की वजह से ही होता है। ठीक है। विनय जो है वो मैत्री भाव का होता है, प्रेम का होता है। विनय से हम धार्मिक, व्यवसायिक, खासगी, हर चीज में आगे बढ़ोगे। आप फ्रेंडशिप में आप आगे बढ़ोगे, सब आपसे फ्रेंड्स होना चाहेंगे। आप बिजनेस में आप जितना विनय रखोगे आप आगे बढ़ोगे। आप धार्मिक में तो आगे बढ़ोगे, क्योंकि ज्ञान का विनय होना, ज्ञान के गुणों वाले गुरुओं का विनय होना बहुत बहुत जरूरी। उससे अपना ज्ञान बढ़ता है, उससे अपना प्रोग्रेस होता है। और पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में भी अगर आप मैं कौन हूं, आई एम समबडी, अगर ये एटीट्यूड रखते हो तो सामने वाला कोई बात करता है क्या? मान वाले व्यक्ति से कोई बात करने नहीं आता, कोई डिस्कशन करने नहीं आता, कोई चीज समझने समझाने नहीं आता, कि वो उससे बात करेंगे तो वो अपनी दुनिया में रहता है, नहीं रही उससे बात नहीं करें। तो विनय बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज में आगे बढ़ने के लिए। विनय के बारे में और दो चीज बताऊंगा। जो मान होता है, मान और विनय, तरुण सागर जी महाराज, दिगंबर महाराज होके गए, उन्होंने एक बुक लिखा था, उसका टाइटल था जो दान है कैसा देना चाहिए, छपाकर, छिपा कर देना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, जो दान है वो छपा कर नहीं, छिपा कर देना चाहिए। इसका मतलब क्या? हम हाँ, गुप्त दान गुप्त दान मतलब हमें क्या होता है, नाम अनाउंस करने का, नाम का जो लोभ है, देखो लोभ कितना भयंकर कषाय है। लोभ के नीचे हम दान करें तो किसका लोभ है? नाम का लोभ है, कि मैं इतना दान करूं तो मेरा नाम होगा। अगर ये लोभ कषाय है तो हम उसको समझ रहे कि मैं दान कर रहा हूं, मैं तो अच्छा चीज कर रहा हूं, अच्छी चीज कर रहा हूं, दान करो, पर अंदर की भावना क्या है ये साथ में ध्यान रखो। लोभ कषाय हर चीज को काट देता है। अगर प्रोफेशन में, जॉब में प्रमोशन चाहिए तो बॉस गुस्सा कर रहा है, ठीक है, तो हम जो मान होता है ना, हम मान को काट देते हैं। लोभ जो है मान को काट देता है। लोभ कषाय ऐसा है ना, सारी कषायों को काट देता है। मैंने कहा था लोभ जो है पाप का दादा होता है। लोभ के पीछे हर एक कषाय को वो नीचे कर देता है। तो दान जो है वो छिपा कर नहीं, छिपा कर, प्रेस अनाउंस करके नहीं, छिपा कर करना चाहिए, विदाउट एनीबडी नोइंग। काफी बार कहते कि मुझे तो कुछ बताते ही नहीं है। अरे बताते नहीं है, आई एम समबडी, दे शुड टेल मी, दे शुड कम एंड टेल मी। अगर समर्पण भाव हो, ठीक है अपने ही आदमी है, बताना भूल गए होंगे या तो कुछ गड़बड़ हो गई होगी, गिव देम बेनिफिट ऑफ द डाउट। ये समर्पण भाव, मैत्री भाव होगा तो विनय आएगा। आई एम समबडी, मुझे नहीं बताया, मुझे तो समझता ही नहीं, ये तो अपना ही कुछ करते हैं, मुझे कभी बताते नहीं क्या चलता है। हमारे अंदर ऐसी भावनाएं आ रही है तो ना, ये अपना मान बात कर रहा है। आप देखोगे, अभी मैं किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लूंगा, बट अपने किचन, अपने जो मंदिर में रेगुलर मेंबर्स है, निकेतन अंकल है, रश्मि आंटी है, चारू आंटी है, रूपल बेन, हिना बेन, सब ये सब आते हैं मंदिर में, रेगुलरली काम करते हैं। ठीक है, आप देखोगे ना तो निकेतन भाई आपको देखेंगे, मतलब सब आप देखोगे तो दे आर
not announcing their anything, they're there, they're coming by themselves. किचन में, वहां पे किचन में कह रहा हूँ, वहां पे जाके सिंक में सब कपड़े धोना, सब चीजें साफ करना, आप जाके पूजा करो, हम कर लेंगे। कभी कुछ बोलते नहीं और जाके सब कुछ कर भी लेते हैं। ये जो है समर्पण भाव है, ये विनय है। बाकी के लोग कहते हैं हमको तो कुछ बताते नहीं है। नहीं, ये तो कितना उनको किसी ने बताया नहीं, खुद आके किया। और ऐसे तो काफी लोग हैं, सब मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, बट द पॉइंट इज समर्पण भाव, मैत्री भाव होना चाहिए। अगर ऐसा हो, अरे नहीं भी बताया तो क्या है, मैं जाके पूछूंगा। दो बार पूछने से मेरा मान कम होता है क्या? अगर विनय है तो 3 बार भी पूछ लेंगे, 10 बार भी पूछ लेंगे, क्योंकि मुझे सीखना है, मुझे भगवान के प्रति भक्ति भाव है, समर्पण भाव है, सभी के प्रति मैत्री भाव है। उनको कुछ काम होगा, नहीं कर पाए, जो भी हो, गिव देम बेनिफिट ऑफ द डाउट। ये हो गया विनय। सो विनय बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अपने खुद के प्रोग्रेस के लिए। दूसरों का प्रोग्रेस तो भूल जाओ। और ऐसा नहीं है कि हम कहते ना कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखने की सामने वाले से, वो हम गए उनके यहाँ तो वो हमें कॉल भी करे नहीं। एट द सेम टाइम आप ये जरूर ध्यान रखें कि आप दूसरे को ठीक तरह से रिस्पेक्ट दे रहे हो, दूसरे को सही टाइम पे फोन कर रहे हो, सही टाइम पे चीज बता रहे हो, सही टाइम पे क्या है क्या नहीं कर रहे हो। तो ऐसा मत करना उनका मान है ना, उनको तो एक्सपेक्टेशन कम रखनी चाहिए थी। ये गलत बात है। हम जो सीख रहे हैं ना वो खुद के लिए सीख रहे हैं। खुद को एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, बट दूसरों के लिए जो चीज करनी है उसके लिए वो कभी पीछे हटते नहीं है। आगे बढ़ के खुद से मेहनत करके आप उनको समझाने की कोशिश करो, बताने की कोशिश करो, हेल्प करने की कोशिश करो। बट अगर आपको कोई ना है तो एक्सपेक्ट मत करो, गिव देम बेनिफिट ऑफ द डाउट। नहीं तो हम उल्टा कर देते हैं, हम ट्विस्ट करने में बहुत से, मैंने कहा ना, खुद के लिए बड़े अच्छे लॉयर और दूसरों के लिए बड़े अच्छे जज बन जाते हैं। ऐसा नहीं बनना है। खुद के लिए जज बनो, जज योरसेल्फ, एम आई डूइंग द राइट थिंग। और दूसरों के लिए अच्छे लॉयर बनो। उनकी शायद अरे वो तो कुछ गड़बड़ हो गई होगी, नहीं तो वो तो उनके मन में हमेशा हेल्प करना ही रहता है, वो कर नहीं पाए, मतलब उनको कुछ गड़बड़ हुई होगी। तो बी अ गुड लॉयर फॉर देम, उनके लिए अच्छे वकील बनो और खुद के लिए जज बनो कि मेरी गलती थी, उनकी नहीं। ठीक है, तो ये विनय का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए किसी को कोई क्वेश्चन था? कपटी या मायावी व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं रखता। कपट की वजह से वह व्यक्ति हमेशा भयभीत, डरा हुआ रहता है। एब्सोल्युटली। जो कपटी रहता है, जो मायावी रहता है, जो झूठ बोलता है या तो इधर की उधर करता है, वो कभी उस पे कभी कोई विश्वास नहीं रख सकता। हम एक बार हाँ, क्वेश्चन था किसी का? अच्छा, तो कपटी पे कोई, तो हमें कपट नहीं करना है, हमें सरल रहना है। हम सरल रहेंगे, हित मित प्रिय बोलेंगे तो अच्छा रहता है, तो हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। फिर जो कपटी होता है वो हमेशा भयभीत रखता है, उसकी कब चोरी पकड़ी जाएगी उसका भरोसा नहीं होता है। इसके लिए वो कपटी, हमें कपट से दूर रहना है, हमें सरल रहना है। दान करने से हमारे लोभ कषाय का नाश होता है। अभी इसमें बहुत लोगों ने गड़बड़ किया, और अभी हमने देखा कि दान नाम के लिए भी किया जा सकता है, ज्यादा दान करने के लिए भी हम काफी चीजें अर्न कर सकते हैं। तो दान से लोभ का नाश होता है क्या? नहीं। संतोष, हमने देखा तृष्णा की खाई बहुत भरी, रिक्त रही, संतोष की एक बूंद उस खाई को भर देता है। तो संतोष इज द की। लोभ को शांत करने के लिए, भगाने के लिए संतोष बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और संतोष आने, मेरे पास जितना है बहुत है, ये अगर हम कहना सीख गए, उसको कहेंगे हमारे जिंदगी में संतोष आ रहा है। और इतना है कि मुझे इसमें से भी चीजें कम करनी है। ऐसे कितने व्यक्ति आपको बताऊंगा कि जो जब उनका टाइम आता है, उनकी आयु पूरी हो जाती है, तब आप उनकी चीजें ढूंढने जाओ तो कुछ भी नहीं मिलती, सब कुछ उन्होंने दान कर दी होती थी कम चीजें और वो भी डोनेट कर दी। तो उसको कहेंगे संतोष। संतोष है, और बाद में जो चीज है वो भी बहुत ज्यादा है, मुझे वो भी कम करनी है। ठीक है, तो दान को हमेशा, लोभ कषाय को कम करने के लिए संतोष होना बहुत जरूरी है। फिर जो लास्ट है, दुनिया में जो चीज चाहिए वह सब मिल जाने के बाद अपने आप लोभ खत्म हो जाता है और वैराग्य भाव पैदा हो जाता है। ये बात सही है कि नहीं है? नहीं। कुछ लोग हाँ कह रहे, कुछ लोग नहीं कह रहे। नहीं। काफी बार क्या होता है इंडिया में, आप सुनते हो कि 400 करोड़ के मालिक थे, 600 करोड़ के मालिक थे, 1000 करोड़ के मालिक थे, और सब छोड़ के दीक्षा ले ली। और मैंने कितने लोगों से इनवेरिएबली ये बात सुनी, आपके पास जब सब होता है ना, तो आपको पता चलता है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है, और तभी आप वैराग्य आता है।
अरे भाई, अगर ऐसा होता तो अपने पास इतने साधु होते नहीं, और कितने करोड़पति में से सभी नहीं लेते, एक हाथ दूसरा ही दिशा है। तो सभी जो साधु होते थे ना, सभी जो मल्टी मिलियनर है, सब साधु बन जाते। तो ऐसा होता नहीं है। दैट इज एन एक्सक्यूज वी गिव। ये हम खुद ही बहाना बना रहे कि मुझे क्यों वैराग्य नहीं आ रहा है और उनको क्यों आया, इसकी वजह से कि मेरे पास तो अभी कुछ है ही नहीं। उनके पास सब कुछ है, तब जाके उनको पता चला इसकी कोई वैल्यू नहीं। मेरे पास तो अभी तो कुछ है ही नहीं, इसके लिए हम जो है वैराग्य आता नहीं और उनको आ गया। तो ये हमें नहीं आ रहा है ना, ठीक है, बट दूसरे किसी को आ रहा है तो उसकी अनुमोदना ही करनी है, उसको अप्रिशिएट ही करना है। कभी ऐसा मत करो, उसको कम मत करो। कोई चीज अच्छी कर रहा हो तो उसको अप्रिशिएट ही करो। ऑलवेज रिमेम्बर दैट। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, कोई एको आ रहा है आज थोड़ा, तो आई एम म्यूटिंग एवरीबॉडी। और अगर आपको कुछ सवाल पूछना हो तो अनम्यूट करके सवाल पूछिएगा प्लीज। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। नमोकार मंत्र हमने मंगलाचरण कर लिया, पंचेंद्री एक बार कर लेंगे और फिर से कह लेंगे, और फिर हम नेक्स्ट 18 गुणों की बात करेंगे। पहले निवृत्ति वाले 18 गुणों की बात कर ली हमने, अभी प्रवृत्ति वाले 18 गुणों की बात करेंगे। टोटल 36 गुण होते हैं सुगुरु के, जो सही गुरु होते हैं उनके। पंचेन्द्रिय संवरण तह नववीह बंबाचेर गुत्तिधरो चौव्य कसाय मुक्को य 18 गुणेहिम संयुक्तो पंचमहव्ययुक्तो पंचविहायार पालन समर्थो पंच समियोति गुत्तो 36 गुणों गुरु मध्य। तो इसमें हमने पहले वाले 5 देखे, फिर बाद वाले 9 देखे, फिर बाद वाले 4 देखे कषाय। लास्ट टाइम हमने कषाय पे डिस्कस किया था, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। उसके ऑपोजिट सबको याद रखने हमने कहा था। अभी मूविंग ऑन टू 5 महाव्रत। याद रखना, कोई भी गुरु है तो 5 महाव्रत धारी होने ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो सुगुरु में आते नहीं है। ये 5 लोकोत्तर गुण कहते हैं इनको, ये विशेष जैन साधु के ही गुण होते हैं। ये आप देखोगे तो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। तो नॉन वायलेंस पहला गुण क्या है? अच्छा, आपको स्क्रीन नहीं दिखा रहा था, सॉरी। दिखाई दे रहा है आप सभी को? अच्छा, तो 5 महाव्रत। तो पहला व्रत कौन सा होता है? सर्वथा प्राणातिपात विरमन व्रत। सर्वथा, उनको गुरुओं को, हमको तो बहुत लिमिटेड, एज अ श्रावक बहुत लिमिटेड अहिंसा का पालन कर सकते हैं हम, क्योंकि हमको 4 टाइप की हिंसा होती है, वी विल गो इनटू दैट। बट साधु जो होते हैं उनको किसी भी तरह की हिंसा नहीं करते। पंच महाव्रत में से सबसे पहली जो है सर्वथा प्राणातिपात विरमन व्रत। प्राणातिपात मतलब हिंसा, प्राणों का अतिपात। सो प्राणातिपात विरमन व्रत, विरमन मतलब फुल स्टॉप, महाव्रत, राइट, विरमन महाव्रत, सर्वथा प्राणातिपात विरमन महाव्रत। तो ये महाव्रत हम जो लेते हैं श्रावक श्राविका होता है अनुव्रत, लिमिटेड। जो साधु लेते हैं वो होता है महाव्रत। तो 4 तरह की हिंसा होती है। किसको पता है 4 तरह की हिंसा कौन सी होती है? किसी को पता है? एनीबॉडी? ठीक है, एक होती है किचन वाली गृहारंभी हिंसा, आरंभी, राइट, आरंभी, उद्योगी, संकल्पी एंड विरोही। हाँ, विरोधी, सही बात। तो आरंभी मतलब जो किचन में डेली करना पड़ता है डे टू डे लाइफ में, वो हो गए आरंभी, गृह आरंभी, ठीक है। दूसरी हो गई उद्योगी, व्यापार में जो हिंसा करनी पड़ती है। तीसरी हो गई विरोधी, मतलब हम पे कोई अटैक करने आए तो डिफेंस। जैन धर्म किसी को वीक नहीं बनाता, तो ऐसा मत कहना कि अगर जैन का धर्म का पालन करते हो तो आप वीक बन जाते हो, आपको तो कुछ नहीं कर सकते, आपको तो साधु ही होना चाहिए। भाई साधु के महाव्रत अलग है, श्रावक के महाव्रत, श्रावक के अनुव्रत अलग है। और श्रावक बन के भी आप अच्छे से लाइफ, अपने कितने महान श्रावक राजा हुआ करते थे और बहुत अच्छे से किंगडम चलाते थे, उनपे कोई अटैक करने की हिम्मत नहीं रखता था, और अगर अटैक करते थे तो वो ठीक से उसका जवाब दे भी देते थे। तो विरोधी हिंसा, डिफेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। अंदर से भाव उनके मारने के नहीं रहते, डिफेंस करने के रहते। जैसे अगर हम रह रहे किसी देश में, हम रह रहे और अगर वो देश स्टेबल नहीं है, जैसे कितने सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है जो स्टेबल नहीं है, अगर वहां पे स्टेबल नहीं, इतनी हिंसा है, तो आपको अपनी सेफ्टी रहेगी? आपको खाने पीने के प्रॉब्लम्स रहेंगे, पता नहीं
कि कौन से दिन क्या हम पे अटैक हो जाए। अगर इस भावना में रहेंगे तो आप धर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वो स्टेबिलिटी होना, स्टेबल देश होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए विरोधी हिंसा एक श्रावक के लिए अलाउड होती है। तो होती, एक हो गई आरंभी हिंसा, एक हो गई उद्योगी हिंसा। आप व्यापार करते तो उसमें हिंसा होती है। अभी इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई हिंसक व्यापार करें, कि नॉनवेज वाला किचन होटल चलाए, कोई लेदर का बिजनेस करता है, कोई सबवे ओन करता है, कोई क्या करता है, तो ऐसे नहीं, ये नहीं अलाउड है। ठीक है, ये सब अलाउड नहीं है। उसके पूरे स्टिपुलेशन है कि कौन से हम बिजनेसेस कर सकते हैं। बट उसमें भी कौन सा भी आप ले लो, कम से कम हिंसा वाला, उसमें भी हिंसा तो होती है, तो वो एक अलाउड है। तो हो गई उद्योगी हिंसा, गृहारंभी हिंसा, विरोधी हिंसा। ये 3 श्रावक करते हैं साधुओं को, ये 3 भी अलाउड नहीं है। जो चौथी हिंसा होती है वो संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा मतलब मुझे उसको मारना है, मुझे उसको बदला लेना है, आई वांट टू हर्ट दैट पर्सन, जस्ट आई वांट टू हर्ट दैट। ये जो इंटेंशन से की गई हिंसा ना, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। श्रावक को बिल्कुल अलाउड नहीं है। साधुओं को तो चारों तरह की हिंसा होती नहीं है। तो हम देखो कितनी छोटी अहिंसा का पालन करते हैं, बहुत लिमिटेड। और वो जो करते हैं वो 100% अहिंसा का पालन करते हैं। ठीक है, हर चीज में ध्यान रखते हैं, बात करते वक्त, वॉक करते वक्त, पढ़ते वक्त, पढ़ाते वक्त, भगवान की भक्ति करते वक्त, खाना खाते वक्त, विहार, आहार, निहार सब कुछ करते वक्त, हर तरह, हर मोमेंट वो ये ध्यान रखते हैं कि मेरी वजह से किसी जीव को दुख ना पहुंचे। देखो कैसे होता है ना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम किसी को दुख देंगे ना, तो वो व्यक्ति, उसके मन में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और वो हमें फिर से अटैक करने, तकलीफ देने आता है। हमने काफी सारे इसके एग्जांपल्स देखे हैं। तो ये जो है, इसकी परंपरा चालू हो जाती है। तो जो साधु महाराज है, उनको तो इस सब परंपराओं से तोड़नी है सारी परंपराएं। तो वो कभी किसी को दुख नहीं देते, क्योंकि उनको ये सारी परंपरा चालू नहीं करती। दूसरी चीज, हर जीव के प्रति उनका मैत्री भाव रहता है कि मेरे वो जीव है, मेरे सगे संबंधी है, मेरे खास मित्र है। मैं उनको, अपने आप खास मित्र को आप कभी दुख पहुंचाते हो? उनको जब भी चाहिए, आप मिडिल ऑफ द नाइट भी उठ के आप उनको जाके हेल्प करते हो, हर चीज में जाके आप हेल्प करते हो। तो वो साधु जो होते हैं, हर जीव के प्रति ऐसे भाव रखते हैं। तो सर्वथा प्राणातिपात विरमण व्रत। दूसरा होता है सर्वथा, मैं अभी थोड़ा फास्ट जाने वाला हूँ, बट अगर आपको कोई पॉइंट हो, क्वेश्चन हो, तो प्लीज स्टॉप मी एंड आस्क। ठीक है, और मैंने जैसे कहा, आप ये मत होना कि शुरू में इतना टाइम लग रहा है हर चीज समझने में, कब जाके पूरा होगा, तो ऐसे मत सोचना। दिस इज द फाउंडेशन, दिस विल हेल्प एवरीथिंग फर्दर एज वी गो अलोंग। दूसरा है सर्वथा मृषावाद विरमण व्रत। मृषावाद मतलब झूठ बोलना। तो पूर्णतः झूठ बोलने से व्रत लेना, विरमण, स्टॉप इट। तो वो बिल्कुल, एक तो उनको बात करते नहीं, अगर करनी पड़े तो उसके पीछे वो जो उनकी समिति आती है, समिति, भाषा समिति, वो केयरफुलनेस, रीजंस रहते, उस तरह से वो बात करते हैं। और बात भी करते तो सच्ची बात ही करते हैं। अगर सच कहने से किसी को दुख होने वाला हो, अगर वो कटु सत्य है, तो मौन रहते हैं, कटु सत्य भी नहीं बोलते। तो किसी को दुख ना हो ऐसी बात, हित मीत प्रिय सत्य बात करते हैं या तो मौन रखते हैं। सर्वथा मृषावाद विरमण व्रत। एक तो बात करते नहीं है, और करनी पड़ी तो सिर्फ हित मीत और प्रिय। आप उनके व्याख्यान में जाओ, 2 लोग होंगे या 50 लोग होंगे, वो अपना व्याख्यान देंगे, चले जाएंगे। उनको जो है हित मीत प्रिय, सर्वथा मृषावाद विरमण व्रत। तीसरा होता है नॉन स्टीलिंग, सर्वथा। क्वेश्चन है यहाँ पे जब हम अनुव्रत में बात करते हैं ट्रूथफुलनेस की, तो हमारे लिए क्या एप्लीकेबल होता है? ये हमेशा क्वेश्चन आता है, क्योंकि सत्यता की जब तक पूर्णतः जांच ना हो, तब तक वो सच भी सच नहीं रहेगा। तो हमारे लिए विद इन दिस लिमिटेशन क्या अनुव्रत आता है? हाँ, उसमें छोटा झूठ और बड़ा झूठ होता है। तो हमें उसके काफी डिटेल में जा सकते हैं हम, बट ऊपर से देखो तो आप किसी का विश्वासघात मत करो, सबसे भयंकर पाप होता है झूठ, राइट। और जो कपट वाली बात कही हमने, कि जो चीज है उससे विपरीत दिखाना है, जो चीज नहीं है वो दिखानी है, जो चीज है उसको छुपानी है, और ऐसे सच बोलना है जिससे दूसरे को नुकसान हो। इन चीजों से हटना है। उससे शल्य भी होते हैं,
उसका काफी डिटेल में डिस्क्रिप्शन होता है। अभी वो इस क्लास के लिमिट्स के बाहर है, बट हम इतना याद रखना है कि बड़े झूठ नहीं बोलो, किसी को विश्वासघात कभी ना करे, किसी को विश्वासघात कभी ना करे, किसी को सच बोल के अपमान ना करे, राइट। उपब्रूहन के इस गुण में आता है कि उनके अच्छे गुणों की तारीफ करो और अपने झूठे गुण, अपने खराब गुणों को उनको क्रिटिसाइज करो, ना कि उल्टा। तो बहुत बेसिक लेवल पे होता है, हमको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताते कि एज अ श्रावक आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन करना है, बड़े झूठ नहीं बोलना है, विश्वासघात किसी का मत करो, ये ध्यान रहे। विश्वासघात करोगे मतलब आप झूठ बोल रहे हो, राइट। तो ये विश्वासघात मत करना कभी, और ऐसा भी सच मत बोलना कि किसी का अपमान हो। सर्वथा अदत्ता दान विरमन व्रत, महाव्रत। तो अदत्ता दान मतलब चोरी, तो चोरी में भी बहुत डिटेल में जा सकते हैं। तो साधु तो किसी भी चीज को, और ये जो सिर्फ फिजिकल नहीं होता, उनका मन से भी ये सब चीजें चालू होती है। श्रावकों का क्या है, एटलीस्ट उनको मन से कुछ चीजें चल रही है, बट एटलीस्ट फिजिकली उनको अवॉइड करना है, तो मन से थोड़ी ज्यादा छूट रहती है। अदत्तदान विरमन व्रत में कोई चीज चोरी नहीं करनी, ठीक है। चोरी नहीं करनी हो तो ठीक है, बट अगर कुछ चीज ऐसी पड़ी हो, रास्ते में आते हो किसी हीरे की अंगूठी पड़ी हो, तो आप उठा लोगे क्या उसको? अगर आप उठा के मैं दान कर दूं तो चलेगा? मैं उठा लूं, या किसी का $100 की नोट पड़ी है, रास्ते में पड़ी है, तो मैं उठा के टेंपल में डोनेट कर दूं, चलेगा? भाई उससे भी हमको चोरी का पाप लगता है। अरे भाई मैंने मंदिर में डोनेट किया उस पैसे को, भाई आपके पैसे थे, आपके डॉलर्स थे, नहीं। और जिसके गिरे वो फिर से ढूंढने आएगा तो, और उसको जरूरी होंगे तो, भाई उसके पैसे ना, हाउ कैन वी मेक दैट डिसीजन? तो इसमें बहुत डिटेल में जाते हैं, बट चोरी किसी भी तरह से करनी नहीं। कॉमन चीजें, सरकार की भी चीज, हाँ ऐसी बाहर पड़ी है, किसी ने क्लेम नहीं की तो मैंने ले ली, नहीं चलता है। सरकार की है तो हमें पूरा टैक्स देना चाहिए, तो वो भी चोरी है। ऑनलाइन सॉन्ग फ्री में मिल गया, जबकि उसके कॉपीराइट उसने रखा है उसका, अभी भी कोई मूवी देख ली, कोई क्रिकेट मैच देख लिया, तो वो भी पायरेसी और चोरी में आता है। मैं थोड़ी थोड़ी अपनी चीजें साथ में बता रहा हूँ, ये ध्यान रहे कि चोरी का डेफिनेशन जो ना हम समझते नहीं। हम पायरेसी बोलते हैं ना, पायरेसी, ओ पायरेटेड है, कितनी आसान, ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर है। भाई पायरेटेड मतलब क्या? चोरी का हम कह रहे हैं और हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो जो पब्लिकली अवेलेबल है, जो गवर्नमेंट ने आपको दिया है इजीली अवेलेबल, वो आपको गवर्नमेंट ने आपके लिए दिया है, जैसे पब्लिक लाइब्रेरी है, तो आप जो रूल्स फॉलो करके लेते हो वो ठीक है, बट वो आपको दिया नहीं और आप जाके ले लेते हो, आपने परमिशन ली नहीं उस व्यक्ति से और आप ले लेते हो, तो उससे चोरी का पाप लगता है। सेलिबसी, जो साधु महाराज होते हैं उनको ब्रह्मचर्य सर्वथा मैथुन विरमण, तो वो सिर्फ जो स्त्री भोग की बात नहीं होती इसमें, तो हर एक इंद्रिय के, जो हम इंद्रिय को जो पैम्परिंग हमने कहा था, हर एक इंद्रिय को कंप्लीटली कंट्रोल में रखना, ब्रह्मचर्य में रहना, और साथ में मन से, भाव से, आत्मा में रहना, ये दोनों चीजें कहेंगे सेलिबसी, या तो सर्वथा मैथुन विरमण व्रत। फिर नॉन पॉजेसिवनेस, सर्वथा परिग्रह विरमण महाव्रत। अभी जो पॉजेसिवनेस है ना, परिग्रह, इसका 14 प्रकार के इंटरनल परिग्रह होते हैं अंदर के, और 9 प्रकार के बाहर से परिग्रह होते हैं। तो बाहर से सबको पता है, धन, पैसा, धान्य, फिर तब के जमाने में घोड़े होते थे, राइट। द्विपद चतुष्पद कहते थे, मतलब 2 पैर वाले कोई। फिर चतुष्पद मतलब जो ये काउस है, हॉर्सेस है, एलिफेंट्स है, तब सब ये प्रॉपर्टी मानी जाती थी। और पहले दास दासी भी रखते थे, द्विपद, तो ये सब उनकी प्रॉपर्टी में आ गया। बर्तन रखना, घर, ये सारी चीजें परिग्रह में आ गई, ये सब हमको पता है। बट इंटरनल परिग्रह जो है ना, उसका भी पूर्णता त्याग होता है। तो ऐसे 14 परिग्रह होते हैं इंटरनल। किसको पता है 14 इंटरनल परिग्रह? किसी को पता है? हास्य, अरिति इसमें आता है क्या? हाँ, वे 9 कषाय में आ गए। तो पहले तो मिथ्यात्व एक परिग्रह हो गया, उसका त्याग मतलब सम्यक तो में आना। फिर 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, ये भी परिग्रह हो गए, तो ये 5 चीजों का त्याग। फिर जो 9 कषाय होते हैं, 5 और 9 14, तो 9 कषाय होते हैं, कौन से होते हैं? हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। तो इस तरह से 14 इंटरनल परिग्रह, 9 बाह्य परिग्रह, इन सबका कंप्लीटली त्याग। ऐसे होते हैं हमारे गुरु,
5 महाव्रत के धारी। ठीक है, मूविंग ऑन। अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज स्टॉप एंड आस्क। ठीक है, ऐसे गुरु ना हो तो वो सुगुरु नहीं होंगे। तो हम गलती से किसी और को फॉलो कर रहे हैं और वो सुगुरु की श्रेणी में नहीं आ रहे, तो हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। महान श्रावक हो सकते हैं, महान पंडित हो सकते हैं, बट सुगुरु जब कह रहे हैं तो उन्होंने दीक्षा लेके ये 5 महाव्रत के धारी होने ही चाहिए। Do we really have a Suguru like that these हाँ, days? बिल्कुल। इंडिया में Really? तो कितने महान महान साधु है, एब्सोल्युटली। In all those details you just say, like all those 5 things, how much detail you gave, like, you know, I don't तो know. सब फॉलो नहीं करते, आपका ऐसा कहना। तो एक याद Yeah. रहे, हाँ, एक याद रहे, हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। Yeah, अगर of course. आपको लगता है कि ये जो है 36 गुणों का फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप विनय पूर्वक वहां से दूर जाइए। बट ढूंढने पे तो भगवान मिल जाते हैं, यहाँ पे तो हम गुरु की बात कर रहे हैं। तो अगर आप That सोचोगे is just a sentence, ढूंढने पे भगवान मिलते हैं। हाँ, नहीं, इट्स नॉट जस्ट अ सेंटेंस। आप अजैनों को भी पूछो, जो चीज वो ढूंढने लग जाते ना, इफ यू आर डेडिकेटेड, भाई आज दुनिया के कैसे इन्वेंशंस कैसे हुए, जो ढूंढने लगे तभी जाके एरोप्लेन की आप 100 ईयर्स पहले अब बात करो कि हम हवा में उड़ने वाले, 200 साल पहले आप बताओ कि हम ये चीज करने वाले थे, मोबाइल 1 सेकंड में यहाँ पे बैठ के इंडिया में बात करने वाले थे, किसी को विश्वास होता? बट उन्होंने मेहनत की, पता चला। तो हम जो है ऐसा कहने के क्या होगा, अगर ऐसा कहेंगे कि गुरु नहीं है और ये फॉलो नहीं करते, तो हम जो है ना, वी आर जस्टिफाइंग फॉलोइंग पंच महाव्रतधारी ऐसे व्यक्ति ना, जिन्होंने महाव्रत नहीं रखे, उस व्यक्ति को फॉलो करने के लिए हम ये जस्टिफाई कर सकते। या तो ऐसा व्यक्ति जो इन पंच महाव्रत को धारण नहीं करता है, वो कहेगा कि आप आजकल तो कौन करता है, आप मुझे ही फॉलो कर लो। ऐसे सीधे सीधे नहीं कहेगा, वो घुमा फिरा के कहेगा, आपको फंसा देगा। तो आपको ये याद रखना है, आपके गुरु कौन होंगे? पंच महाव्रतधारी। और आज भी महावीर भगवान की वाणी में आया है कि 5वें आर्य के अंत तक ऐसे गुणों वाले जो सुगुरु है वो है और मिलेंगे। सिर्फ आपको पुरुषार्थ ढूंढने का करना है। हमको जो चीज चाहिए होती है, अच्छा घर चाहिए होता है, अच्छी कुछ चीज चाहिए होती है, कितनी भी डिफिकल्ट चीज हो, कितनी भी कोई भी चीज हो, हम मेहनत करके जब तक नहीं मिले तब तक हम शांति से बैठते हैं? तो नहीं बैठते, हम तो ढूंढ के ही निकालते, करते ही है। तो बस यहाँ पे भी थोड़ा उतना पुरुषार्थ डालना है। ऐसा गलती से भी मत कहो कि ऐसे नहीं है, और किसी को क्रिटिसाइज तो मत ही करो। अगर वो नहीं कर रहे ना, आप उधर से दूर हटो। क्रिटिसिज्म करने से आपको फायदा होने वाला नहीं, उनको फायदा नहीं होने वाला, पर हमको नुकसान डेफिनेटली हो रहा है। और ऐसा ये विश्वास रखो कि सुगुरु तो है ही, मेरी कमी है कि मैं ढूंढ नहीं रहा हूं या तो मैं पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूं। मैं पुरुषार्थ करूंगा, मेहनत करूंगा, और ऐसे गुरु मिलेंगे, और सुगुरु मिलेंगे तो मुझे कहां से कहां लेके जाएंगे। वही उनके पास ऐसी ना होती जो मुझे इस संसार सागर से पार लगा सकते हैं, ऐसी नैया उनके पास होती है। अगर ये विश्वास बैठ जाए, ये गुरु होते ये समझ जाए, तब जाके हम उनको पा सकते हैं। हम उनको पाने के लिए एलिजिबल, हमको खुद को भी एलिजिबल बनना है ना, कि सिर्फ उनकी एलिजिबिलिटी देखते हैं, हम खुद एलिजिबल बन रहे हैं कि नहीं, इसको भी देखना है। ठीक है, तो वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स एलिजिबल। मेडिकल स्कूल में सभी को एडमिशन मिलती है क्या? इंजीनियरिंग स्कूल में सभी को एडमिशन मिलती है? आपको एलिजिबल बनना पड़ता है, आपको उतने क्लासेस लेने पड़ते हैं, उतना स्कोर लाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तब जाके आप एलिजिबल बनते हो। बस ऐसे ही सुगुरु को पाने के लिए हमको खुद को भी एलिजिबल बनना पड़ता है, और सुगुरु के गुण जो है वो जानने के बाद उनको ढूंढो और डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए 5 महाव्रत। Thank you. हाँ, तो 5 महाव्रत। अभी नेक्स्ट अभी क्रिटिसाइज करने से क्या होता है? आपने बोला था, एक्चुअली हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था। भयंकर भयंकर पाप लगता है किसी को क्रिटिसाइज करने से, गुरुओं को भयंकर पाप लगता है। काफी बार कहते हैं वहां से तो यहाँ पे अच्छा है, हम कितना अच्छा स्वाध्याय करते हैं, कहते कि नहीं हम? यहाँ पे तो इंडिया में तो क्या आजकल कोई नहीं कुछ करता, तो सिर्फ लगे पड़े रहते, वो डेली वही करते रहते। कोई कहता है कोई तो मुझे कहता है, क्या कहते हैं, सब कर्मकांड की या तो मतलब ऐसे ऐसे क्रिटिसिज्म वाले वर्ड्स यूज करके उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, और हम कितना अच्छा कर रहे हैं जस्टिफाई किया जाता है। तो ऐसा मत कहो। हम ऐसी भूमि पर है जहां सुगुरु आ नहीं सकते, तो हम कितने अनलकी है, वो कितने लकी है, उनको कितने, और वो वहां पे कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी एडवर्स सिचुएशन में भी जाके मेहनत करके उनके लिए टाइम दे रहे। तो हमको अप्रिशिएट ही करना है।
क्रिटिसाइज करना नहीं है। क्रिटिसाइज करेंगे, अगर दूसरे को किसी को हम क्रिटिसाइज करते हैं हमको पाप लगता है, और अगर गुरुओं को क्रिटिसाइज करते हैं, सुगुरुओं को, तो मल्टीपल्स में पाप लगता है, भयानक पाप लगता है। तो क्रिटिसाइज मत करो, बट सही क्या है गलत क्या है ये समझो और उसको फॉलो करने की कोशिश करो। खुद को इम्प्रूव करो। दुनिया कब बदलती है? जब खुद इम्प्रूव होते हैं। खुद को अगर बनाएंगे ठीक, तो दुनिया भी बन जाएगी ठीक। ठीक है। बट हिंदुइज्म ऑल्सो सेज कि राम कहे ते करो, राम करे ते ना करो। Am I right? अभी हिंदुइज्म की तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, नहीं, but वही, that's the general I'm saying. So basically, when we think about Guru and Suguru, whoever we believe in it, we don't have to completely see what they do behind things, right? I mean, when we believe somebody as a Guru, you just look for the good thing, that's all. नहीं, In आप that manner I say is कि राम कहे ते करो, राम करे ते ना करो। नहीं, ये गलत हो गया। मैं क्यों बताता हूँ आपको, ये गलत हो गया। राम की बात तो अभी अपने जैन धर्म में तो राम उसी भाव में दीक्षा लेके मोक्ष में चले गए, जैन धर्म में बात कहेंगे तो। और अगर आप देखोगे तो हम जो नमोकार मंत्र करें तो गुणों की बात करते हैं, तो जैन धर्म पूरा गुणों से चलता है। तो आपको खुद को गुरु जब मानते हो कि मेरे गुरु कौन है, तो मेरे गुरु में ये गुण होने चाहिए। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप ऐसा सोचते हो क्या उस डॉक्टर ने उस एक पेशेंट को अच्छा किया, बाकी 10 पेशेंट बुरे हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, बस अच्छा पेशेंट देख के उस डॉक्टर के पास जाओ। आप ऐसा करोगे क्या? नहीं, आप पूरा स्टडी करोगे, नहीं इस डॉक्टर के पास बहुत केसेस गड़बड़ हो जाते हैं, आप इधर मत जाओ, ऐसा करोगे ना? अगर ये पैर का डॉक्टर है और सर का इलाज कराने जाओगे क्या? नहीं जाओगे। तो ऐसे ही इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद डॉक्टर हो, बट आपको इतना जो है, इतनी हमें भगवान ने हमें जो संगी बनाया, मन दिया है, उससे हम असेस कर सकते हैं। हमें ये सूत्र दिए, उससे हम असेस कर सकते हैं कि कौन सुगुरु है और कौन नहीं है। तो ये कभी, और ये जो है ना, जो सुगुरु नहीं है ना वही ये एक्सक्यूजेस देते हैं, इतना भी याद रखिए। जो सुगुरु नहीं है वो ये इसकी बात करेंगे ही नहीं इन सारी चीजों की। जब महावीर स्वामी के जीव ने कहा कि धर्म वहां पे भी है और यहाँ पे भी है, तो कितना संसार बढ़ गया। याद है ना मरीचि का एग्जाम्पल, जब खुद को बहुत तकलीफ होने लगी तब शिष्य तो कहा कि धर्म वहां पे भी है और यहाँ पे भी है, तब कितना संसार बढ़ गया, कितना पाप बढ़ गया। तो हमें ऐसी गलती करनी नहीं है। 36 गुण वाले पंच महाव्रतधारी जो गुरु है वही सुगुरु हो सकते हैं। हाँ, उसमें आपको असेस करो कि कौन सारे गुणों को, अभी आप गुण समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो कौन से गुण के, अगर ये गुणों के धारी है तो मैं उनको फॉलो करूंगा, नहीं है तो वहां से दूर पीछे आ जाइए, आप अपना सर्च चालू रखिए, उनका अविनय ना करें। बट ऐसा मत कहो कि जो पंच महाव्रत की धारी नहीं वो सुगुरु है, ये गलत हो गया। ठीक है, तो पंच महाव्रत की धारी तो होने ही चाहिए। ठीक है, इसमें नो डाउट, एब्सोल्युटली नो डाउट। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट पंच महाव्यय जो तो महाव्रत हो गया। अभी पंच विहार पालन समत्व, विहार मतलब 5 तरह के आचारों का पालन करते हैं ऐसे। ठीक है, तो पंच आचारों का पालन जो करते हैं, तो 5 आचार कौन से होते हैं? तो अभी जो है उसमें पहला जो है ज्ञानाचार। तो ज्ञानाचार में बहुत सारी चीजें आती है सब टाइप्स में, बट ये एक याद रहे कि जो ज्ञान है, जो बुक्स है उसका रिस्पेक्ट करना, जो ज्ञानी है पंच परमेष्टि है उनकी रिस्पेक्ट करना, उनका विनय करना, जो ज्ञान के चीजों में आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं उनका रिस्पेक्ट देना, पंडित जियों का रिस्पेक्ट करना, बुक्स का रिस्पेक्ट करना कि कहीं पे कैसे रखी है, कहाँ पे पढ़ रहे हो, किस टाइम पे पढ़ रहे हो उसका ध्यान रखना। आप शुद्ध हो कि मुंह में कुछ खाना पीना चल रहा है और वो हम लेके बैठे हैं, उसका ध्यान रखना। तो शब्दों का ध्यान रखे, कब मैं बोल रहा हूँ उसका ध्यान रखे, टाइम का ध्यान रखे, बेड पे बैठ के पढ़ रहा हूँ क्या उसका ध्यान रखे, फिर जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ समझ में आ रहा है क्या, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं क्या नहीं, ये चीजें समझना, ये सारी चीजें ज्ञानाचार में आती है। तो नॉलेज से रिलेटेड हर एक चीज को इतने रिस्पेक्ट से रखना, रिस्पेक्ट देना, उसको कहेंगे ज्ञानाचार। ऐसे होते हैं हमारे गुरु, और हमें भी ऐसा ही करना है। 5 आचार तो हमको भी लागू होते हैं, सिर्फ गुरुओं को नहीं, हमको भी लागू होते हैं। दर्शनाचार, अब ये दर्शनाचार है ना, मैंने ये सम्यक दर्शन के 8 गुण है ना, इसके बारे में बात कर रहा था मैं यहाँ पे। सम्यक दर्शन के 8 गुण,
अगर हम सम्यक्त्व हमें पा लिया है कि नहीं, तो ये 8 गुणों से पता चलता है। तो निस्संकीय निक्कंकीय मतलब क्या? निशंकीय, ना कोई शंका है भगवान के वाणी में, भगवान की वाणी में शंका नहीं है, तो ना कोई शंका है। फिर निकंक्य, कोई आकांक्षा नहीं है कि मेरे को मुझे लाइफ में बहुत फायदा हो इसके लिए कर रहा हूँ, या तो ऐसी आकांक्षा नहीं है। निसंख्य निकंक्य निर्वितिक इच्छा मतलब क्या? तो जो साधु महाराजों को देख के जो है ना ग्लानि नहीं आती, ये कैसे होते हैं, कैसे कपड़े पहने, या तो किस तरह से बिहेव करे। जो अभी दिगंबर साधु को देख के ग्लानि नहीं आती है कि भाई ग्लानि, अंदर से यक फीलिंग नहीं आती। ये अगर फीलिंग आ रही है तो ये सम्यक दृष्टि नहीं कहलाता है। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि को निर्वितिक इच्छा होती है। फिर अमूढ़ दृष्टि, मूर्ख दृष्टि, अमूर्ख दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि जो मूर्ख दृष्टि नहीं होती, तो मूर्ख दृष्टि क्या है? वो कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र में फॉलो करता है, उसको कहेंगे मूर्ख दृष्टि वाला। अभी हमने बात कही ना, तो आचार्य जो है, जो सुगुरु है, वो ऐसे गुणों के धारी होने चाहिए। अगर ऐसे गुणों के धारी नहीं है पंचमहौरत धरणी और उनको गुण कहे तो हम कुगुरु के फॉलो है। जो मूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि है, जो ऐसी मूर्खता नहीं करता उसको कहेंगे अमर दृष्टि। और जो मूढ़ दृष्टि वो ऐसी मूर्खता करता है, या तो कुगुरु में फॉलो करता है, कुदेव में फॉलो करता है, या तो कुशास्त्र का फॉलो करता है। तो सुशास्त्र कौन सा है? जो आगम है, जो वितरागी भगवान ने हमें द्वादशांगी के द्वारा हम तक पहुंचाया है, उसको कहेंगे सुशास्त्र। जो उन्होंने बताया उसको कहेंगे सुधर्म। तो ये जो है हम तक पहुंचाए। तो 4 गुण कौन से है? कोई शंका नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई निर्वितिक इच्छा होती है, कोई यक की फीलिंग नहीं, ग्लानि नहीं आती। फिर अमूढ़ दृष्टि, मूर्ख दृष्टि नहीं होती है। फिर होता है उपब्रुवन, मतलब क्या? जो गुणवान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनके गुणों का अप्रिसिएशन करना। सम्यक्त्वी श्रावकों के, आचार्यों के, गुरुओं के गुणों को अप्रिशिएट करना और अपने गुणों, अपने दुर्गुणों को क्रिटिसाइज करना। हम क्या करते हैं? दूसरों के दुर्गुणों को बहुत अनाउंस करते हैं और खुद के सद्गुणों को अनाउंस करते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। खुद के दुर्गुणों को हमें क्रिटिसाइज करना है, उस पर काम करना है, और दूसरों के अच्छे गुणों को देख के उसको अप्रिशिएट करना है। व्हेन आई से दूसरों के, हमें सभी के अच्छे गुणों को अप्रिशिएट करना है, बट वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट जो सम्यक्त्व भवी जीव है, जो गुणवान है, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर होता है उपब्रुवन स्थितिकरण। अभी अगर स्थितिकरण मतलब क्या होता है? जो सही मार्ग से, सुमार्ग से भटक गया है ना, उसको सही मार्ग पे लाना, उसको कहते हैं स्थितिकरण। हमारे माता पिता के हम पे कितने उपकार है, अगणित। मतलब हम कहते हैं कि अपने चमड़े के जूते बना के उनको पहनाए तो भी उनके गुणों को हम फेड नहीं सकते। आज जो कुछ भी है हम, हमारे माता पिता की वजह से। हमें भगवान किसने बताया? माता पिता ने बताया। तो हमको माता पिता का हमेशा एवरीडे उनको, या अगर यहाँ पे नहीं है तो उनको याद करके उनको मन से वंदन करना है। अगर यहाँ पे है तो आप बहुत लकी हो, हम तो इतने लकी नहीं है, तो उनका हमेशा ध्यान रखना है। सो कमिंग बैक, जो स्थितिकरण है, माता पिता अगर सही मार्ग पर नहीं है तो आप एज देयर चाइल्ड, एज देयर सन और डॉटर, आप उनको सही मार्ग में लाके विनय पूर्वक उनको सही मार्ग पर लाते हो। गुस्सा होके, जरा धमका के, इस तरह से नहीं, विनय से उनको सही समझा के सही मार्ग पर लेके आओ, तो आप कुछ अंशतः उनके ऋणों का आप रिपे कर रहे हो, उनके डेट रिपे कर सकते हो। बाकी कुछ नहीं कर सकते। एक ही चीज आप ये कर सकते हो। तो जो स्थितिकरण, कोई गलत मार्ग पे जा रहा है तो उसको सही मार्ग पे लेके आना। ऐसा नहीं है कि आप सभी को जाके कहो, इसका मतलब ऐसा नहीं है। आप दूसरों को जाके कहो, शायद उनको गुस्सा आ जाए, बट अगर आप टीचर हो तो आपके स्टूडेंट्स हैं, आप बच्चे हो तो आपके माता पिता है, या तो आपके किड्स है, या तो आपके बहुत सगे संबंधी है जिन्होंने आपको ये राइट्स दे रखे कि आप मुझे कभी मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे बताना। इन व्यक्तियों को आप सही मार्ग पर लाने की कोशिश करें। खुद सही मार्ग समझे और उनको सही मार्ग पर लाने की कोशिश करें, उसको कहेंगे स्थितिकरण। ये होता है सम्यक्त्व जीव का गुण। जो सम्यक्त्व श्रावक होता है, ये हो गया दर्शनाचार का छठा गुण। फिर होता है वात्सल्य, वात्सल्य और प्रभावना। तो वात्सल्य जो होता है, वात्सल्य मतलब क्या? जो साधर्मिक वात्सल्य, कि जो साधर्मी है, जो सुगुरु में मानने वाले, सुदेव में मानने वाले, सुशास्त्र में मानने वाले हैं,
उनके प्रति जो गाय अपने बछड़े प्रति जितना वात्सल्य होता है, सभी के प्रति वात्सल्य रखो, बट इतना ज्यादा वात्सल्य होता है कि उसके कितने स्टोरीज आते हैं कि उनके प्रति बहुत, मतलब आपको कितना हेल्प करो और कितना नहीं, इस तरह की भावना आती है। अगर उनको एक, उनकी आंख में से एक बूंद भी अगर गिरता है दुख का और हम उनको हेल्प नहीं कर रहे, तो हम अपना काम सही नहीं कर रहे। तो कोई भी श्रावक श्राविका जो है, साधर्मिक है, उनको तकलीफ हो रही है कुछ भी, तो यू गो आउट ऑफ योर वे टू हेल्प देम। ठीक है, ऐसे तो सभी को हेल्प करो, बट जैसे जैसे माता होती है वो सभी को हेल्प करती है, बट अपने बच्चे से विशेष प्रेम होता है, तो बस वैसे ही वो वात्सल्य। और फिर 8वां गुण है प्रभावना। तो धर्म की प्रभावना हो, ऐसे कार्य करे। अगर हम जैन कहलाते हैं और जाके ऐसे कार्य करे कि भाई ये लोग कहेंगे कि ये जैन है और ये ऐसे कार्य कर रहा है, कुगुरु में फॉलो कर रहा है, कुदेव में फॉलो कर रहा है, जो जैनियों से एक्सपेक्टेड है वो मिनिमम चीजें भी नहीं कर रहा है, तो हम धर्म की प्रभावना नहीं, धर्म की बदनामी कर रहे हैं। बहुत भयंकर पाप लगता है। धर्म की प्रभावना कर रही है, अगर प्रभावना नहीं हो रही तो एटलीस्ट हमसे बदनामी ना हो, इतना तो ध्यान रखे। अगर हम खुद को टीचर कह रहे हैं, हम खुद को श्रावक कह रहे हैं, खुद को श्राविका कह रहे हैं, खुद को, तो हमें वो ध्यान रखना है कि हम जो कर रहे हैं ना, एटलीस्ट, क्योंकि अभी आप किसी के लिए बहुत एक अच्छे लेवल पे, मुझे कितने इंडिया में कहते हैं, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो काफी कम जैन होते थे हमको, तो हमको कितने ऐसे जो मेरे फ्रेंड्स से वाकई कहते थे कि मेरे पेरेंट्स ने कहा कि जैन है ना, उससे फ्रेंडशिप करना, जैन लोग बहुत सीधे होते, बहुत अच्छे होते। इस तरह से मुझे कितने लोगों ने बाद में आके कहा। मतलब जैन जो होता है उसके अच्छे गुणों की सब जगह प्रभावना की गई है, और अच्छे होते क्योंकि ऐसे गुण हमें सिखाए, हम गुणों को हम मानते हैं। तो हम जो है दर्शन, सम्यक दर्शन वाले जो व्यक्ति होते हैं, उन 8 गुणों के धारी होते हैं, वो धर्म की प्रभावना करने में लगे होते हैं। किस तरह से मैं धर्म को अच्छा रिप्रेजेंट करूं, दूसरों को अच्छा लगे। बस मैं एक बार मैंने दूसरे धर्मों के वालों के भी देखा है, कितना उनको कितना अच्छा फीलिंग होता है कि आप उनकी कुछ चीजें फॉलो कर रहे हो। तो आप जो है अपने धर्म को बदनाम ना करें, और जो कर रहे हो इस तरह से आपको धर्म का, हाँ, जैन व्यक्ति होते हैं ना, उनसे आप कभी भी बिजनेस करो, उनसे आप कभी भी कोई चीज करो, कभी आपको नुकसान नहीं होगा, कभी एक इस चीज का भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आपको आगे ही बढ़ाएंगे। ऐसा अगर आपके बारे में कोई कह रहा है तो आप सही जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हो। ठीक है, तो दर्शनाचार के 8 गुण मुझे बताने थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है। चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। तो ज्ञानाचार मतलब नॉलेज, दर्शनाचार मतलब श्रद्धान, सम्यक दृष्टि, चारित्राचार मतलब आपका कंडक्ट, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, उसके गुण, तपाचार मतलब 12 तरह के तप आते हैं, और वीर्याचार मतलब आप कितनी तरह से, कितने पुरुषार्थ से सब चीजें करते हो। इसके बारे में थोड़ा हम आगे लेंगे। थोड़ा डिस्कशन में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, but next time we'll continue on this, and I'm hoping by next time we will complete Panchanya Sutra and then we'll move on to Ichhami Khamasamno. अगर किसी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए, 1-2 मिनट देते हैं, बाद में नमोकार मंत्र करके we'll complete the class. Any questions anybody? आज काफी सभी को क्वेश्चंस रहे, अच्छा रहा कि सभी ने क्वेश्चंस पूछे, इसका डिस्कशन हुआ। इससे सभी के जो डाउट्स है वो होपफुली क्लियर हुए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हमने डिस्कशन किया। ये 36 गुणों में पूरा जैन धर्म का भंडार भरा हुआ है, तो इनको हम समझते समझते बहुत जैन धर्म साथ में सीख रहे हैं। और क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू रीच आउट। नमोकार मंत्र करके आज का क्लास पूरा करते हैं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणं, एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मंगलार्णं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी जाने अनजाने में कहा हो, किसी का मन दुख हुआ हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिनेंद्र everybody, see you next time. Thank you so much.